जिनका भी पेंशन में स्टेटस चेक करने के बाद अगर NA या पेमेंट सक्सेसफुल लिख रहा है, उसके बावजूद भी आपके खाते में अगर पैसा नहीं आया है, तो इसका क्या कारण है? 1 अगस्त 2026 से इन लोगों का पेंशन में बहुत बड़ी रुकावट आएगा। यानी कि जिनका पेंशन अपडेट या स्टेटस चेक करने में आपको NA लिखे या पेंशन पेमेंट सक्सेसफुल लिख रहा है और आपके खाते तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इस चीज़ को बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि NA का मतलब क्या होगा और पेमेंट सक्सेसफुल जो लिख रहा है ये क्यों लिख रहा है और आपके खाते में पैसा क्यों नहीं जा रहा है। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, इन तीनों पेंशन धारियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप जल्द से जल्द ये काम अगर नहीं करवाते हैं समय रहते, तो 1 अगस्त 2026 से आपका फिर जो जुलाई का पेमेंट आपको अगस्त में आने वाला है, ये आपको 31 जुलाई तक आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि कितने लोगों के खाते में पैसा जाएगा। और लॉक जब एक बार हो जाएगा तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा पैसा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो लॉक होने से पहले आप प्रयास करें कि इन चीज़ों को सबको ठीक कर ले। ठीक क्या करना है कि अगर आपके पेमेंट स्टेटस में अगर NA लिख रहा है तो NA को सुधार लीजिए, या आपका पेमेंट सक्सेसफुल लिख रहा है और आपके खाते में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आप सुधार कर लीजिए। और क्यों लिख रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, पूरे तमाम उस अपडेट के बारे में बात करेंगे जो आपको ज़रूरियात होनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेंशन स्टेटस या फॉर्म में अगर NA लिखता है तो NA का मतलब क्या होता है। N का मतलब होता है नॉट, A का मतलब होता है एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल यानी कि ऐसा क्यों लिखा रहता है कि आपसे मांगी गई जानकारी, आपसे जो जो जानकारी मांगा गया है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, इन पेंशनों के दौरान आपसे जो जो जानकारी मांगी गई है, अगर उन जानकारियों में से अगर कोई भी जानकारी अगर आप नहीं देते हैं, अगर अधूरा रह जाता है, तो वैसे स्थिति में आपके पेमेंट स्टेटस में NA लिखेगा, जो NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। आ रही है बात समझ में? उसके बाद बहुत सारे लोगों के स्टेटस में पेमेंट सक्सेसफुल लिखता है, लेकिन उनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। चेक करने जा रहे हैं तो उनको पैसा नहीं बता रहा है कि आपका पैसा आया हुआ है, जीरो बैलेंस है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल लिख रहा है और पैसा आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जो पेमेंट पेंशन जो है वो आपका उस अकाउंट से लिंक नहीं है। जिस अकाउंट से पेंशन लिंक है उससे आधार सीडिंग नहीं है, उससे NPCI नहीं है। जब तक आपका जो अकाउंट पेंशन से जुड़ा हुआ है और उसमें NPCI अगर नहीं होगा तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल लिखेगा, बट आपके खाते तक पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और हो भी रहा है। मार्च से लेकर के अभी तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीना से लेकर के सभी लोगों को स्टेटस अगर चेक करने पर देखा जा रहा है तो बहुत सारे लोगों का यही आ रहा है कि सर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है बट खाते में पैसा नहीं आता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि सर हमारे स्टेटस में NA लिखता है और पैसा अभी तक नहीं आया है। तो ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग जल्द से जल्द सुधार लीजिए। कैसे सुधारिएगा? अगर NA लिखता है तो NA का मतलब है कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपसे मांगी गई जानकारी आपका अधूरा है, इस चीज़ को जाके आप पूरा करें। और पेमेंट सक्सेसफुल लिखता है, इसका मतलब है कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब है कि पेंशन से आपका अकाउंट लिंक नहीं है। तो जब तक आपका अकाउंट पेंशन से लिंक नहीं होगा, NPCI क्लियर नहीं होगा, DBT क्लियर नहीं होगा। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट का पैसा DBT के माध्यम से जाता है। और NPCI आधार सीडिंग जब हो जाएगा तो यानी कि आपका अकाउंट लिंक हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पास 2 से 4 अकाउंट होते हैं और कौन सा अकाउंट इनएक्टिव है। हो सकता है कि इनएक्टिव वाला अकाउंट आपका पेंशन से जुड़ा हो और आप उसको एक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो जब तक एक्टिव नहीं कीजिएगा तब तक पेंशन आपका नहीं आएगा, पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई देगा। तो इस चीज़ को आप लोग सुधार लीजिए।
1 अगस्त से पहले सुधार लीजिएगा तो 10 अगस्त तक आपका पेमेंट आएगा, पेंशन आएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है कि बहुत सारे लोगों सबसे पहले आप लोग जाइए बैंक में, अपना आधार को क्या कीजिए, सीडिंग कराइए। एनपीसीआई मैपिंग का ना होना, पेंशन की राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जो केवल उसी बैंक खाते में जाती है जो आपके आधार कार्ड से एनपीसीआई एक्टिव हो। पेंशन का पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जो आधार कार्ड से एनपीसीआई एक्टिव होगा। आधार कार्ड और एनपीसीआई अगर दोनों एक्टिव नहीं होगा तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। आप कितना ही हाथ पैर चला लीजिए, कुछ भी प्रयास कर लीजिए, नहीं आएगा। तो सबसे पहले सभी लोगों का जो प्रश्न था कि सर हम केवाईसी करा दिए, जीवन प्रमाणीकरण करा दिए, खाता अपडेट करा दिए, फिर भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग जाकर के कि आधार कार्ड को एनपीसीआई से एक्टिव कराइए, तब जाकर के आपका पैसा आने लगेगा, आपका कोई भी पेमेंट नहीं रुकेगा। उसके बाद कह रहा है कि गलत बैंक खाता नंबर दर्ज होने से भी आपका पैसा रुक सकता है। यदि फॉर्म में या पोर्टल पर बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि में कोई त्रुटि है तो पैसा दूसरे खाते में भेजा जा सकता है या फेल हो सकता है। अगर आप जो पेंशन के लिए अकाउंट दिए हुए हैं तो उस अकाउंट नंबर में अगर कोई हेराफेरी हो चुका है, मिस्टेक हो चुका है या एक अंक इधर उधर हो चुका है तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। आईएफएससी कोड का अगर प्रॉब्लम है तो पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो बैंक है कि आईएफएससी कोड अपना चेंज कर चुका है, और बहुत सारे लोग अभी भी उनको पता नहीं है कि उनका अकाउंट का आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है। पहले कोड कोई कुछ और था, जब आप पेंशन खुलवाए होंगे तो उस समय आपका कोड कुछ अलग था, बाद बीच में फिर आपका कोड बदल चुका। तो जो कोड आपका बदल चुका है वो आईएफएससी कोड जब आप नहीं लगाइएगा, उसमें फिर से उसमें खाता नहीं जोड़िएगा, अपडेट नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा और आप परेशान रहिएगा कि हमारा मार्च से नहीं आ रहा है, तो अप्रैल से नहीं आ रहा है, तो मई से नहीं है, तो जून का नहीं है, तो 4 महीने से तो नहीं मिल पा रहा है। अगर ये काम सही से क्लियर अगर नहीं करिएगा तो जुलाई का भी पैसा आपके अगस्त में नहीं आएगा। ये 100% आपका अपडेट निकल चुका है, खबर निकल चुका है। तो जिन व्यक्तियों का अभी तक पेमेंट में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने हित नात, दोस्त, रिश्तेदार सभी के पास कि 31 जुलाई से पहले आप लोग ये सारा चीज़ ओके कर लीजिए, क्योंकि 31 जुलाई को पेमेंट सक्सेसफुली के लिए जितने लोगों का चयन होगा, जितने लोगों का सब कुछ ओके होगा, उतने नए लिस्ट का क्या होगा, लॉक किया जाएगा। लॉक जब एक बार हो जाएगा उन लोगों के नाम, तो उसमें कोई हेराफेरी नहीं होगा और उस पर 1 से लेकर के 9 तक पैसा भेजने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 10 तारीख को ट्रांसफर किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिल चुका होगा और आप लोग जल्द ही इस चीज़ को सुधार कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को जानकारी बताने में खुशी मिलती है। धन्यवाद।